रच रहे, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं रीनो। यूं ही नहीं कोई मोदी बन जाता। क्या मोदी बनना मुश्किल है? मोदी में ऐसी क्या खूबी है कि वो दूसरों से अलग नजर आते हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया उनकी बातें सुनती हैं? ऐसा क्या करते हैं कि गरीब की झोपड़ी में भी मोदी की चर्चा होती है? मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर हम आपको कुछ तस्वीरों के जरिए इसकी वजह बता रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण का आज एक नया इतिहास रच रहे, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो सवाल है कि मोदी बनना क्यों मुश्किल है? नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कोई हरा नहीं पाया। प्रधानमंत्री बने तो 8 साल से कोई चुनौती नहीं दे पाया। आखिर ऐसी क्या बात है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के मन मस्तिष्क पर छाए हैं और दूसरों को जनता नकार रही है? इस सवाल को समझने के लिए पीएम मोदी के 8 साल में 8 अंदाज देखिए। सबसे पहले श्री राम मंदिर निर्माण और मोदी की तस्वीरों को देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। 500 साल बाद रामलला जन्मभूमि पर इस तरह से जयकारे लगाए गए। जय जय श्री राम। राम मंदिर की नींव रखकर पीएम मोदी ने 500 साल का इंतजार खत्म किया था। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने कोर्ट में मामले का बहाना देकर रामलला की जन्मभूमि से दूरी बनाए रखी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सरकार बनने के बाद न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों को राम मंदिर का तोहफा दिया। जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या में रामलला के दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने रामलला को दंडवत प्रणाम किया। पीएम मोदी करीब 20 सेकंड तक भगवान राम के आगे ऐसे ही दंडवत रहे। रामलला के शरण में खुद को सौंप दिया था। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर नहीं आई थी। पीएम मोदी का यही अंदाज उन्हें दूसरों से अलग करता है। वो हर काम बहुत ही शिद्दत और नियम से करते हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी वहां पहुंचे जहां पर नींव रखी जानी थी। राम मंदिर की जब नींव डाली जा रही थी तो उस वक्त सबसे अनोखी तस्वीर सामने आई। मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पहले एक ईंट नींव में रखी। देश भर से आई नदियों की मिट्टी, रेत और जल को नींव में डाला। सभी देवताओं को याद कर प्रणाम किया और जब नींव रख दी गई तो वहां की मिट्टी उठाकर सर से लगा लिया। इन्हीं वजहों से पीएम मोदी को लोग हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। पीएम मोदी हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं, मंदिरों में पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, हिंदू हितों पर खुलकर बोलते हैं, सांस्कृतिक विकास को प्राथमिकता से करते हैं। वहीं दूसरे नेता ऐसा नहीं कर पाते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। 2013 में जब केदारनाथ घाटी तबाह हो गई थी तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल पाएगी, लेकिन मोदी ने न सिर्फ पुनर्निर्माण कराया बल्कि वहां पर मौजूद गुफाओं के बारे में भी लोगों को बताया और बार बार केदार धाम जाकर इस बात का संदेश दिया कि भौतिक विकास के साथ ही देवभूमि का सांस्कृतिक विकास करना क्यों जरूरी है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। महादेव भक्त पीएम मोदी।
शिव के साधक नरेंद्र मोदी। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता हूं। 80 के दशक में पीएम मोदी पहली बार केदारनाथ आए थे। इसी भूमि पर उन्होंने तप किया और जब पीएम बने तब भी यहीं की एक गुफा में साधना की। नेति नेति नित निगम कहा, अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। केदारनाथ से पीएम मोदी की भावनाएं आध्यात्मिक रूप से जुड़ी रही हैं, इसलिए जब भी केदार जाते हैं वहां के लिए कुछ ना कुछ नया करते हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार केदार धाम की यात्रा कर चुके हैं। पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा केदार धाम की यात्रा और 2019 में गरुड़ चट्टी की गुफा में तपस्या भी की। इस गुफा को लेकर पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर केदार धाम आए थे, तब वो इसी स्थान पर उतरे थे। गरुड़ जी ने यहाँ पड़ाव डाला था, इसलिए इसे गरुड़ चट्टी कहते हैं। पीएम मोदी इस गुफा में साधना कर केदार यात्रियों को इसके बारे में संदेश दिया, क्योंकि ज्यादातर यात्री सिर्फ केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन गरुड़ चट्टी से इस गुफा के लिए कोई भी नहीं जाता था। लेकिन जब से पीएम मोदी इस गुफा में गए तब से यहाँ पर पर्यटकों के आने का सिलसिला बढ़ गया। पीएम मोदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रयोग करते हैं। मुख्य स्थल के आसपास की चीजों को भी प्रमोट करते हैं। पीएम मोदी खुद भी आगे आकर ऐसी चीजें दिखाते हैं जो लोगों को उत्साहित करती हैं और घूमने के लिए प्रेरित भी करती हैं। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। प्रधानमंत्री मोदी श्रम का सम्मान करना जानते हैं। बहुत से लीडर अपने अपने समय में बड़ी बड़ी चीजों के निर्माण कराए, लेकिन प्रोजेक्ट तैयार करने वाले श्रमिकों को मेहनताना तो मिला, लेकिन बड़े मंच पर सम्मान नहीं मिला। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों के सम्मान की एक नई परंपरा शुरू की। पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोकर उनका सम्मान किया। सफाई कर्मियों के पांव पखारते पीएम मोदी की ये तस्वीरें जब दुनिया के सामने आईं तो हर कोई तारीफ कर रहा था। इससे पहले किसी ने सफाई कर्मियों को ऐसा सम्मान नहीं दिया था। पीएम मोदी कुंभ मेले में गए थे। पीएम मोदी ने सबसे पहले मां गंगा की पूजा की, मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया, मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा की आरती की। और फिर सफाई कर्मियों के बीच पहुंचे। गंगा पंडाल में महिला और पुरुष सफाई कर्मी पहले से कुर्सी पर बैठे हुए थे। पीएम मोदी उनके पास पहुंचे और जमीन पर बैठ गए। पीएम मोदी के बगल में एक मेज पर तौलियां थीं और सफाई कर्मियों के सामने एक एक पीतल का पारात था। पीएम मोदी ने सबसे पहले महिला सफाई कर्मी के पैरों को पखारा और फिर एक एक कर बाकी 4 सफाई कर्मियों के पैर धोए। पानी से पैर पखारने के बाद पीएम मोदी ने तौलिए से 5 सफाई कर्मियों के पैरों को सुखाया। पीएम मोदी ने करीब 3 मिनट तक 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए। इसके बाद उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया। सफाई कर्मियों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष थे। पीएम मोदी ने झुककर तीनों को प्रणाम किया। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ की ये तस्वीरें ऐतिहासिक थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो कोई नहीं सोचता, जो कोई नहीं कर पाता, उसे पीएम मोदी
न सिर्फ करते हैं बल्कि अपने अंदाज से दुनिया को संदेश भी देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम में भी जिस तरीके से श्रमिकों का सम्मान किया, उनसे पहले उस तरह किसी ने नहीं किया। आज भी उस तस्वीर को देखकर श्रम साधकों का सीना चौड़ा हो जाता है। हर हर महादेव। ये तस्वीरें हिंदुस्तान का श्रमिक वर्ग कभी नहीं भूलेगा। महल, हवेलियां, मंदिर, मस्जिद तो हिंदुस्तान में बहुत बने, लेकिन श्रम सेवकों को ऐसा सम्मान किसी ने नहीं दिया। कहते हैं कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट लिए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम को संवारने वाले श्रम साधकों पर फूलों की बारिश की। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जब मंदिर बनाने में सहयोग देने वाले श्रमिकों पर फूलों की बारिश कर रहे थे, तो दुनिया हैरान थी। लोग भौचक रह गए। एक दूसरे से पूछते थे कि क्या किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से श्रमिकों का कभी सम्मान किया? क्या उनके साथ बैठकर इस तरह से खाना खाया? प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च 2019 को काशी कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। 2 साल 8 महीने बाद इस ड्रीम प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था। पूरे कॉरिडोर के निर्माण में करीब 400 करोड़ रुपए खर्च हुए और 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया। 50,000 मीटर के इस बड़े परिसर को इन मजदूरों ने अपने हाथों से तैयार किया। काशी में कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह का भव्य मंदिर गंगा किनारे बन सकता था, लेकिन श्रम साधकों ने प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखा दिया और इसलिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने इनका सम्मान किया और फूल बरसाकर दुनिया के सामने श्रम का सम्मान करने का संदेश दिया। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तब जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। राम मंदिर के निर्माण का आज एक नया इतिहास रच रहे हैं। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर के निर्माण का आज एक नया इतिहास रच रहे हैं। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बच्चों के बीच पीएम मोदी अलग ही नजर आते हैं। बच्चे भी उनके साथ बहुत ही सहजता से बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं बच्चों से जरूर मिलते हैं। कई अवसरों पर बच्चों से उनका लगाव सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। बच्चों से बात करना उन्हें काफी पसंद है। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाना, दिल पर करना सबके राज। राखी बच्चों का ये तो प्यार है, इस राखी के बदले में आप देश की रक्षा करना। प्रधानमंत्री मोदी जब बच्चों के बीच में जाते हैं तो उनका अंदाज बदल जाता है। दुनिया के नेताओं के बीच रहते हैं तो एक मजबूत नेता की तरह आगे बढ़कर भारत की बात करते हैं। देश में हर मुसीबत के वक्त भारत के लोगों को भरोसा देते हैं, लेकिन जब बच्चों से मिलते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी बाल मन के साथ घुल मिल जाते हैं। स्वागतम 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 स्वागतम, आप आए अतिथियों के सरताज हैं, तम स्वागतम स्वागतम। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर 2018 को वाराणसी के एक स्कूल में गए। प्रधानमंत्री मोदी वहां के बच्चों के साथ कुछ देर तक रुके और उनसे बातचीत की।
और डरने वाले बच्चों को गांधी जी की कहानी भी सुनाई। गांधी जी छोटे थे तो उनको डर लगता था, तो उनकी माँ ने उनको समझाया तो तुम राम का नाम लो तो डर चला जाएगा। तो गांधी जी ने लिखा है, तो ऐसा लगता था कहीं अंधेरे में जाते तो राम राम बोलते थे, तो हमारा डर चला जाता। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी हर माहौल में ढल जाते हैं। वाराणसी के बच्चों के बीच जब तक वो रहे, उनकी बातों को सुनते रहे और कई बार उनकी बातों पर हंसते और सवाल जवाब भी करते दिखे। विश्वकर्मा की पूजा क्यों होती है? कौन है विश्वकर्मा? विश्वकर्मा भगवान पूरे सृष्टि की रचना किए थे और वो कभी भी किसी का भला, हमेशा भला चाहते हैं, किसी का बिगाड़ते नहीं, हमेशा सबका बनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद 24 घंटे देश के लिए काम करते हैं और मौके पर जनता को भी टास्क देते हैं। सफाई अभियान चलाने के लिए लोगों से साफ सफाई करने की अपील की, फिट इंडिया के लिए लोगों से योग करने के लिए कहा और इंटरनेशनल योग के दिन भी लोगों को टास्क देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब काशी के इन छात्रों के बीच गए तो उन्हें भी टास्क दिया। आप लोग आज जितना मैंने कहा है, क्या घर जाकर के लिख लोगे? कितने लोग लिख पाएंगे? बहुत कम है। देखिए, लिखने से क्या होगा, आपके विचारों का बहुत एकदम से धार निकलेगी। तो लिखने की आदत डालोगे? अगर आपको आगे बढ़ना है तो लिखने की आदत डालनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जापान गए तो वहां पर बच्चों से मिले। जर्मनी में भी बच्चों के बीच वक्त बिताया। ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का बाल प्रेम कैसा है। ये अंदाज भी उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। पीएम मोदी रोड शो भी अलग अंदाज में करते हैं। काशी हो या गुजरात, जब जनता के बीच सड़क पर उतरते हैं तो सड़कें भर जाती हैं, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। हर रोड शो में लोग प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से 11 मार्च 2022 को गुजरात की महिलाओं ने फूलों से स्वागत किया, वो तस्वीर देखने वाली थी। पीएम मोदी गुजरात की सड़कों पर जनता से मिलने निकले थे। 10 मार्च को यूपी फतेह करने के बाद पीएम मोदी रोड शो के लिए गुजरात में थे। जब वो सड़क से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उसी वक्त गुजरात की महिलाओं ने पीएम मोदी का फूलों से स्वागत किया। पीएम मोदी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे तो महिलाएं फूल बरसा रही थी। पीएम मोदी विक्ट्री का साइन दिखाते हुए जिधर जा रहे थे, उनका स्वागत इसी तरह से किया जा रहा था। करीब 12 किलोमीटर लंबे रास्ते में उमड़ी भीड़ ने फूल मालाएं बरसाईं। पीएम मोदी ने रोड शो के जरिए गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत कर दी। लगातार रोड शो करके पीएम मोदी ने गुजरात में बीजेपी की पकड़ को दिखा दिया। साल 2000 से नरेंद्र मोदी का गुजरात में जलवा है। विपक्ष ने उन्हें मुख्यमंत्री रहते कई बार हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार जनता ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री चुना। 2014 में पीएम बनने के बाद से लगातार दूसरी बार पीएम हैं। बतौर पीएम गुजरात के लोगों में उनके प्रति और सम्मान बढ़ गया है। इस तरह का जादू पिछले 3 दशक के किसी नेता में नहीं है। इस तरह का प्यार पाने वाले पीएम मोदी हाल के दशकों में पहले नेता हैं। पीएम मोदी ने अपने काम के दम पर ये सम्मान पाया है। प्रधानमंत्री मोदी हर वर्ग के मन को टटोलते हैं। जिस तरह से 30 त्योहारों पर खुलकर बात करते हैं, तो इसी तरह से दुनिया भर से भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को हिंदुस्तान लाते हैं। इतिहास की कमियों पर भी तीखा प्रहार करते हैं, तो जीत में खिलाड़ियों से संवाद करना नहीं भूलते। एक तरह से हर पल देश में उत्साह का माहौल बनाते हुए एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने में जुटे रहते हैं। मेजर ध्यानचंद को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आप लोगों ने दी है।
भारत के हुनर का कैसे सम्मान किया जाए, मैंने उस दिन वो निर्णय भी कर लिया। आग्रह करूंगा टूटते हौसलों को कैसे बहुत बल ही दिया अच्छी जाए, बात है, वो इसको ले जाए। हार में निराश हो रहे खिलाड़ियों में कैसे उत्साह भरा जाए, पीएम मोदी बेहतर जानते हैं। इसीलिए जीत हो या हार, विश्व मंच पर खेलने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी हमेशा संवाद करते हैं। इसमें एक जरा वीरता का भी भाव आता है ना। पीएम मोदी जीत की बधाई फोन पर देते हैं और जब खिलाड़ी देश लौटते हैं तो उनसे मिलकर सम्मान बढ़ाते हैं। ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने बताया था कि पीएम मोदी से बात करने के बाद उनमें ऊर्जा का संचार हो गया था। थॉमस कप जीतकर इतिहास रचने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों से जब पीएम मोदी ने बात की तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। 2014 से पहले खिलाड़ी जीतकर जब भारत लौटते थे तो कभी कभी सम्मान समारोह हो जाता था, लेकिन पीएम मोदी ने इस परंपरा को बदल डाला। पीएम मोदी जिस दिन जीत होती है उसी दिन खिलाड़ियों से बात करते हैं। पीएम मोदी उन छात्रों से भी संवाद करते हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होते हैं। हर साल परीक्षा पर चर्चा करके छात्रों के मनोबल को ऊंचा करते हैं और उन्हें परीक्षा पास करने के टिप्स भी देते हैं। पीएम मोदी मन की बात के जरिए देश को संदेश देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि वक्त के साथ कैसे चलना चाहिए और अपनी संस्कृति के साथ कैसे जुड़ना चाहिए। बिहार में गया जी के एक देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद अब भारत को यह प्रतिमा वापस मिल गई है। पीएम मोदी सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड्स पर भी नजर रखते हैं। अगर कोई हिंदुस्तान की तारीफ करता है, हिंदुस्तान की संगीत संस्कृति से जुड़ता है तो उसे भी दुनिया तक पहुंचाते हैं। उनके अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है, एक दीवानगी है और इसी वजह से वे काफी लोकप्रिय भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश की नब्ज को समझते हैं, हर वर्ग के पल्स को पढ़ते हैं और फिर उसी के मुताबिक काम करते हैं। इसीलिए वो बाकी नेताओं से अलग दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राम मंदिर के निर्माण का आज एक नया इतिहास रच रहे हैं। मैं देश